दोस्तों आज है 16 जून 2023 और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में। दोनों अलग अलग सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं और दोनों स्टॉक के इस वीडियो में हम कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उस स्टॉक के वैल्यूएशन कितने हैं और उस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। दोनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट को आप मिस न कर पाएँ और स्टॉक मार्केट से इसी तरीके से रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करते रहें। तो चलिए हम दोनों स्टॉक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टॉक जो है वो लार्ज कैप स्टॉक है और आपको 500 रुपये से कम के प्राइस में वो मिल रहा है। 500 रुपये से क्या 200 रुपये से कम के प्राइस में भी वो स्टॉक आपको मिल रहा है। लार्ज कैप स्टॉक है। लार्ज कैप में होता क्या है कि जब आप लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, लेकिन रेगुलर रिटर्न यहाँ पर आपको मिलता रहता है। इस वजह से कि लार्ज कैप कंपनी जो होती है वो रिटर्न कम देती है, लेकिन अपने आप को लॉस भी से भी बहुत बचाती है, उसमें लॉस भी बहुत कम होता है। तो चलिए बिना देरी किए दोनों स्टॉक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक का जो नेम आता है वो आता है आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यहाँ पर नेम है उसका। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो 125 रुपये का शेयर है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके 5 दिन की और इसके 1 महीने की और 1 साल की बात करें तो कितना रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर 1 दिन की बात करें तो 2.5% का आपको रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन के अंदर भी लगभग आपको 2.5% का ही रिटर्न मिलता है। अगर हम बात करते हैं पिछले 1 महीने की तो पिछले 1 महीने के अंदर लगभग आपको यहाँ पर 16% का रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम पिछले 1 साल की 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के अंदर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो 6 महीने के अंदर ये कंपनी लगभग आपको 25% का रिटर्न बना के दी है 6 महीने के अंदर अंदर। अगर हम बात करते हैं 1 साल की तो 1 साल के अंदर कंपनी में लगभग आपको यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 60% का रिटर्न कंपनी ने बना दिया है 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल के अंदर अंदर 60% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। अगर हम बात करते हैं पिछले 5 साल के अंदर कि पिछले 5 साल में कंपनी का रिटर्न क्या रहा है, तो पिछले 5 साल के अंदर अंदर यहाँ पर 241% का रिटर्न बना के दी है कंपनी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 5 साल के अंदर 241% का रिटर्न बना के दी है। लार्ज कैप यहाँ पर ये कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से ये बिलोंग कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का जो बहुत सारा ऐसा इसका प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की तरफ। तो टेक्निकल चार्ट की तरफ यहाँ पर हम आते हैं और 5 साल के टेक्निकल चार्ट से देखेंगे कंपनी के वैल्यूएशन को और कंपनी के यहाँ पर शेयर प्राइस को। तो हम बात करते हैं पिछले 5 साल के, तो 22 जून 2018 को कंपनी का जो प्राइस था वो 36 रुपये 57 पैसे पर ट्रेड कर रही थी कंपनी 5 साल पहले। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्राइस 36 रुपये 57 पैसे पर ट्रेड कर रही थी कंपनी। उसके बाद ये कंपनी का प्राइस यहाँ पर अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में यहाँ पर 2020 के अंदर 22 रुपये 58 पैसे पर ट्रेड कर रही थी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 12 नवंबर 2021 को कंपनी का प्राइस 74 रुपये 53 पैसे पे चला आया था। उसके बाद हम बात करेंगे अगर यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर 13 मई 2022 को तो 72 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। अगर इसके हाई की बात करें तो 111 रुपये का हाई लगाई थी कंपनी 16 सितंबर 2022 को। उसके बाद कंपनी में करेक्शन हुआ और कंपनी का जो प्राइस है वो लगभग आपको यहाँ पर 91 रुपये 55 पैसे पर चली आई थी 24 मार्च 2023 को। और कंपनी ने फिर से जंप लगाया है लगभग 125 रुपये पे अभी फिलहाल कंपनी ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। अपने ऑल टाइम हाई को कंपनी छूती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस हिसाब से कंपनी में करेक्शन तो हो सकता है क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई को पिछले 5 साल के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को कंपनी ने टच किया है। इस वजह से थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा क्योंकि जो कंपनी में ऑल टाइम हाई लगता है वो कंपनी थोड़ा सा करेक्ट करती है अपने आप को। तो ये कंपनी आपको यहाँ पर दिखाया टेक्निकल चार्ट के माध्यम से। अब हम देखते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की और वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोज कंपनी का 121 रुपये का प्रीवियस क्लोजिंग था। अगर बात करते हैं इसके डे रेंज की तो लगभग 121 रुपये से लेकर 127 रुपये के बीच में कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल के अंदर कंपनी 74 रुपये 57 पैसे से लेकर 127 रुपये 25 पैसे तक कंपनी ने ट्रेड किया है। हालांकि 127 रुपये जो है वो आज के रेट का ही हाई लगाई है कंपनी। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग यहाँ पर 91,000 करोड़ के करीब कंपनी है। 91,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का। पी रेशो भी यहाँ पर ठीक ठाक आपको दिख रहा है। पी रेशो हमने बताया है बहुत सारे वीडियो में कि 30 का पी रेशो जिस कंपनी का होता है वो कंपनी ठीक ठाक रहती है। 30 का जिसका पी रेशो होता है वो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा रहता है। 30 से कम है अगर 20 का है तब भी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, लेकिन 30 से ज़्यादा होता है जैसे कि आपका 40 या 45 या 60 रहता है तो उसके वैल्यूएशन कंपनी के ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा खतरा रहता है क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी जो है वो ज़्यादा शेयर प्रोवाइड करा रही है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। डिविडेंड आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा, बिल्कुल जीरो है।
तो ये हमने दिखाया आपको यहाँ पर, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, नेम यहाँ पर याद रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब हम दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं और देखते हैं दूसरी कंपनी का जो है वो उसका वैल्यूएशन क्या है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और किस सेक्टर से वो कंपनी बिलोंग कर रही है। तो चलिए दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं। दोस्तों दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी है लुपिन लिमिटेड। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये फार्मा से रिलेटेड ये प्रोडक्ट बनाती है। इसका जो है वो आप फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड इसका प्रोडक्ट है। 829 रुपये 40 पैसे का शेयर प्राइस है। अगर हम बात करें इसके पिछले 5 दिन की, तो 5 दिन के अंदर लगभग आपको 1% के समथिंग का रिटर्न बना के दी है। अगर 1 महीने की बात करें तो लगभग आपको यहाँ पर 6% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दी है। यहाँ पर अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के अंदर लगभग आपको यहाँ पर 14% के समथिंग का रिटर्न बना के दी है पिछले 6 महीने के अंदर अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर पिछले 1 साल के अंदर, तो पिछले 1 साल के अंदर कंपनी में लगभग आपको 39% का समथिंग का रिटर्न बना के दी है कंपनी। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके प्राइस की अगर पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल के अंदर कंपनी ने लगभग आपको -8% का रिटर्न दिया है। हम यहाँ पर टेक्निकल के माध्यम से देखेंगे कंपनी के यहाँ पर टेक्निकल चार्ट को। कंपनी का टेक्निकल चार्ट जो आपको रेड में दिख रहा है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का जो प्राइस था वो आपको थोड़ा डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। यहाँ पर अगर 22 जून 2018 की बात करें तो 902 रुपये 90 पैसे पे कंपनी ट्रेड कर रही थी। अगर हम बात करें यहाँ पर फिर से, यहाँ पर कंपनी का जो हाई लगा था कंपनी 959 रुपये 14 सितंबर 2018 को। उसके बाद कंपनी में जो करेक्शन हुआ था लॉकडाउन की वजह से, वो करेक्शन का जो प्राइस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो करेक्शन का जो प्राइस है हम यहाँ पर देखते हैं 548 रुपये 10 पैसे पे कंपनी ट्रेड कर रही थी लॉकडाउन के। आप यहाँ पे देख सकते हैं 548 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 मार्च 2020 को। उसके बाद कंपनी में यहाँ पर उछाल आया है। कंपनी में यहाँ पर जो उछाल आया है कंपनी में वो लगभग आपको 1085 रुपये 90 पैसे पे कंपनी 18 सितंबर 2022 को लॉकडाउन में ही चली गई थी। उसके बाद यहाँ पर कंपनी के दूसरे हाई की बात कर लें तो दूसरा हाई जो कंपनी में लगा था वो लगभग आप यहाँ पर 1230 रुपये का हाई लगाई थी कंपनी। उसके बाद अब यहाँ पर करेक्शन हुआ 950 रुपये पे आ गई 31 सितंबर 2021 को। उसके बाद यहाँ पर जो आई है 597 रुपये 60 पैसे पे 17 जून 2022 को। और उसके बाद यहाँ पर फिर 751 रुपये 9 दिसंबर 2022। उसके बाद यहाँ पर करेक्शन हुआ फिर से 6 अप्रैल 2023 को 664 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। और अगर अभी बात करें तो 829 रुपये पर ट्रेड कर रही है। अगर ऑल टाइम हाई की बात कर ले कंपनी के, तो यहाँ पर आपको 1230 रुपये का ऑल टाइम हाई कंपनी लगाई थी। उस हिसाब से आपको यहाँ पर लगभग यहाँ पर 350 से 400 रुपये का आपको यहाँ पर डिस्काउंट में मिल रहा है। तो कंपनी के प्राइस में करेक्शन हुआ है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी के प्राइस में आपको अच्छा खासा यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 37,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर बात करें इसके यहाँ पर डे रेंज की, तो डे रेंज में कंपनी कितने पे ट्रेड कर रही थी। यहाँ पर अगर डे रेंज की बात करें तो 834 रुपये पे प्रीवियस क्लोजिंग दिया था कंपनी ने। यहाँ पर देख सकते हैं डे रेंज में अगर बात करें तो 827 रुपये से लेकर 843 रुपये के बीच में ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ पर ईयर रेंज की बात करें तो 592 रुपये से लेकर 843 रुपये तक ट्रेड कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 37,000 करोड़ का से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो की बात करें तो लगभग आपको 88.14% का लगभग आपको यहाँ पर पी रेशो की बात करें तो 88.14% का आपको यहाँ पर वैल्यूएशन यहाँ पर कंपनी का है। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी आपको बहुत महंगी मिल रही है, क्योंकि वैल्यूएशन इसका लगभग 100 के करीब वैल्यूएशन है। तो इस हिसाब से अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आपको बहुत महंगी वैल्यूएशन पे अपने शेयर प्रोवाइड करा रही है। इससे थोड़ा सा आपको यहाँ पर बचना चाहिए। अगर डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर 0.48% का डिविडेंड आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन ये जो है पी रेशो, ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो हमने यहाँ पर सारा चीज़ें डिस्कस करा है। आपको अगर इन्वेस्ट करना है दोनों स्टॉक में तो आप सोच समझ के अपने रिस्क में इन्वेस्टमेंट करिएगा। हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सलाह नहीं देते हैं। हाँ, आपको यहाँ पर बता देते हैं किस स्टॉक में आप बच सकते हैं, किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और किस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये वीडियो मान लीजिए एजुकेशनल पर्पस के लिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। आज की इस वीडियो में हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।